वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। ये वो दौर था जब नीतीश को नरेंद्र मोदी में कोई खोट नहीं दिखती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब नीतीश अपनी जुबान से मोदी का नाम भी नहीं लेते। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो नाड़ी। नरेंद्र मोदी पर 2002 के दंगों के दाग हैं। जिस वक्त गुजरात में दंगे हुए थे, उस वक्त नीतीश कुमार वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे, लेकिन तब नीतीश ने ना तो मोदी का विरोध किया था और ना ही मोदी की वजह से रेल मंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। लेकिन अब मोदी के नाम पर बीजेपी का साथ छोड़ना नीतीश की राजनीतिक मजबूरी भी है। बिहार का जो ये गठबंधन था, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। जब बाहरी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई। आज से 3 साल पहले भी एक बार 2010 में 12 जून को एक कठिनाई उत्पन्न हुई थी। नरेंद्र मोदी की विवादित छवि की वजह से ही नीतीश कुमार से उनकी पटरी नहीं बैठती। 2002 के गुजरात दंगों के दाग नरेंद्र मोदी अभी तक छुड़ा नहीं पाए हैं। देश का बड़ा अल्पसंख्यक तबका मोदी को दंगों के लिए कसूरवार मानता है और यही वजह है कि नीतीश बिहार में 15% अल्पसंख्यक वोट में अपना हिस्सा मोदी के नाम पर खोना नहीं चाहते। मुस्लिम वोट को कैसे हम ठगे छले, एक मेन एजेंडा है नीतीश कुमार का, जेडीयू का। साफ चूहा खा के बिलाई भैली भगती। एक तरफ नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हो, जिसके साथ बैठे रहे लगातार। साबरमती ट्रेन में आग लगा, नरेंद्र मोदी के कहने पर तुमने जांच नहीं कराया। रामविलास पासवान एनडीए से उस समय निकल गए, तुम वहीं चिपके रहा। लेकिन पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पिछड़े अल्पसंख्यकों का वोट नीतीश कुमार को मिला था। 2009 के चुनाव में नीतीश ने मोदी को बिहार में प्रचार नहीं करने दिया था। फिर भी गठबंधन को 40 में से 32 सीटें मिली थी। 2009 के चुनाव प्रचार के दौरान ही पंजाब में जब एनडीए की आखिरी रैली थी, तब नीतीश और मोदी इस अंदाज में मंच पर मिले थे, लेकिन तब तक बिहार में वोट डाले जा चुके थे। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अखबारों में जब ये फोटो छपा था, तब खूब बवाल हुआ। नीतीश ने बीजेपी नेताओं को दिया भोज तक रद्द कर दिया था। नतीजा हुआ कि अल्पसंख्यकों का साथ मिला और चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 243 में 206 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद तो नीतीश के हौसले बुलंद होते गए, लेकिन नरेंद्र मोदी से दूरी बढ़ती चली गई। तो मुस्लिम वोट के लिए कोई भी इतना बड़ा कदम उठाना, तो फिर वो वही कम्युनल बात हो गई है। चाहे आप एंटी मुस्लिम हो, चाहे प्रो मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन के साथ अपना राजनीति करना वही तो होता है कम्युनल। इसमें एक बहुत ही एक अवसरवादी और अपने बारे में सोचने वाला फैसला है, क्योंकि कोई नए कारण नहीं है। गोवा की बैठक में मोदी को प्रचार की कमान मिलते ही ये लगने लगा था कि बीजेपी मोदी को पीएम के लिए प्रोजेक्ट कर सकती है। इस हालत में नीतीश को मोदी के लिए वोट मांगने पड़ते, जो कि असंभव हो चुका था। लिहाजा नीतीश ने अपना रास्ता अलग कर लिया।